अभी देखिए, जमुई ज़िले को जो लक्ष्य मिला था लगभग 60,000 MT का, उसके विरुद्ध हम लोग अथक प्रयास के बावजूद 50% अधिप्राप्ति कार्य कर पाए हैं। सहकारिता विभाग के द्वारा और SFC के द्वारा खास करके STR समय पर निर्गत नहीं किया जाता है। गोदाम पर जाने के बाद कभी कभी होता है कि गोदाम में जो CMR हम लोग जमा करने जाते हैं तो उसके उतारने में काफ़ी विलम्ब किया जाता है। मुख्य समस्या अभी जो हो रहा है वह STR को लेकर आंदोलन हो रहा है। STR हम लोग चावल गिराते हैं, चावल रेडी है, इसका प्रमाण पत्र भेजते हैं कि भाई हम लोगों ने चावल पैक कर दिया है, इसके बावजूद STR निर्गत नहीं किया जा रहा है। आंदोलन का मुख्य उद्देश्य यही है। STR में बहुत काफ़ी विलम्ब की जाती है, आनाकानी की जाती है। DMSFC कुछ बोलते हैं, कर्मचारी उनका कुछ बोलते हैं। जगह रहते हुए STR नहीं दिया जाता है। यह ड्यूटी DMSFC का है और हम लोग बहुत परेशान होते हैं। पैक्स STR के विरुद्ध में हम लोग खड़ा हैं यहाँ पर। मतलब आंदोलन के मूड में आप आ गए हैं। हम लोग STR नहीं मिल रहा है, जिसके चलते धान खरीद नहीं हो पा रहा है। उसके चलते लक्ष्य पूरा नहीं कर पाएंगे। धान का रेट भी बढ़ गया है बहुत। पद हम जमुई कोऑपरेटिव बैंक का डायरेक्टर भी हैं। आप बोलिए। संघ अध्यक्ष, जिला पैक्स संघ अध्यक्ष नंद किशोर सिंह। सरकार की मंशा जो भी है इसके विषय में तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन खास करके जिले के पदाधिकारियों की मंशा है कि किसानों का धान अधिप्राप्ति नहीं हो। तरह तरह के फरमान जारी किए जा रहे हैं, STR देने में आनाकानी की जा रही है। कभी जो है ये बताया जाता है कि CMR के लिए पर्याप्त जगह नहीं है, तो जगह की व्यवस्था किसान करेंगे, पैक्स करेंगे या विभाग को करना होगा। इसके लिए तो पहले ही तैयारी की जाती है और जिलों को लक्ष्य भी उसी के अनुरूप दिया जाता है। तो लक्ष्य के विरुद्ध CMR के लिए तो पहले ही भंडारण क्षमता का निर्माण हो जाना चाहिए था। यदि अब आकर के इस तरह की बात की जा रही है, ये खाद्य संरक्षण कौन है, खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग के द्वारा, तो इसमें कहीं ना कहीं उनकी मंशा में खोट है। और यदि हम लोगों को 15 तारीख तक अधिप्राप्ति कार्य करना है, 15 तक ही हम लोग धान खरीदने के लिए बाध्य होंगे। 15 तारीख के बाद यदि हम लोग समय पर 31 मार्च तक धान यदि हम धान के समतुल्य CMR जमा कर देते हैं, तो सरकार ने घोषणा कर रखा है कि 30 रुपये प्रति क्विंटल आपको प्रोत्साहन राशि मिलेगा। लेकिन 31 मार्च तक यदि हम धान CMR जमा नहीं कर पाते हैं तो प्रोत्साहन राशि से भी हम लोगों को वंचित होना पड़ेगा। ये संकट तो बहुत विकराल है और इस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। नहीं तो हम लोग तो अधिप्राप्ति कार्य ठप कर देंगे और किसान आंदोलन करने के लिए रोड पर आएंगे। फिर आप लोग के जैसे लोगों से संपर्क करेंगे, उस समय प्रशासन के पदाधिकारी आएंगे। हम लोग 12-15 तारीख के बाद किसी भी कीमत पर तो खरीदने के लिए बाध्य हैं नहीं। हमारे हाथ से में कुछ बचेगा नहीं। एक पुरानी कहावत है, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। जब 15 तारीख बीत जाएगा उसके बाद खूब हल्ला करने से भी तो कोई फ़ायदा होगा नहीं। इसलिए आपके माध्यम से मैं आपका धन्यवाद भी करता हूं कि चलिए आप जमुई ज़िले के एकमात्र ऐसे पत्रकार हैं जो हम लोगों के दुख तकलीफ और दर्द को समझते हुए यहां तक आए हैं। मैं आपके माध्यम से जिला प्रशासन का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं कि पैक्स अध्यक्षों को हो रही समस्याओं का निदान अविलंब किया जाए, नहीं तो बाध्य होकर के अधिप्राप्ति कार्य को ठप कर दिया जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।